चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अपने नए टाइप के क्वेश्चन की। इस टाइप में क्या है, इस टाइप में आपको जो CI और SI का डिफरेंस जो है वो आपको यहाँ पे निकालना है। इस बार आपको दे नहीं रखा, आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो कैसे निकाला जाए आपको कोई नहीं सिखाता, मैं आपको दो तरीके सिखाऊंगा इन क्वेश्चंस को करने का। ठीक है, आप जिस मर्जी तरीके से आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, तो फिक्र मत कीजिए, बल्कि 3 तरीके भी आगे सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। चलिए कैसे निकाला जाए, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। कह रहा है 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 8,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के जो बीच अंतर ज्ञात करना है। आपने अंतर आपने निकालना है, यानी आपको क्या निकालना है मेरे दोस्त, आपको निकालना है CI माइनस SI, आपको पूछा गया है। ठीक है, तो इसको निकालने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका देख लो, पहला तरीका ये होता है मेरे दोस्त, जब भी आपको CI और SI का डिफरेंस पूछ ले तो कैसे निकालोगे। तो पहला तरीका है आपका CI माइनस SI बराबर में x स्क्वायर बटे में 100 कर दोगे, x स्क्वायर बटे में 100 कर दोगे। कैसे सॉल्व करें इसको, CI और SI का डिफरेंस तो आपको निकालना है। ये x क्या है सर, जो x होगी ये होगी आपकी रेट, जो x होगी ये होगी आपकी रेट। रेट कितनी है सर, 5% है, तो 5 का स्क्वायर कर दो और बटे में 100 हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं सर, ये 5 पंजे 25 हो गया और बटे में 100 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। आपने CI माइनस SI ट्रिक लगाई और x स्क्वायर बटे में 100 आपने कर दिया, और आपका जो रेट अंतर आ गया वो कितना आ गया, वो आ गया आपका 0.25% जो है आपका अंतर आ गया। कितना आ गया, 0.25% जो है आपका अंतर आ गया। आपने जस्ट करना क्या है, आपने अंतर निकालना है। आपको मूलधन दे रखा है 8,000 रुपए का, मूलधन 8,000 रुपए का दे रखा है आपको, तो आप क्या करोगे, 8,000 का ये 0.25% निकाल दोगे। 0.25% जो है निकाल दोगे 8,000 का। चलिए निकाल लेते हैं, पॉइंट हटेगा यहाँ से तो ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, इस जीरो से ये जीरो खत्म हो गई, और काट दो या ऐसा करो, रुको, 25 से कम 25 हो गया, 25 चौके 100 हो गया, और 4 दूनी 8 हो गया। कितना आंसर आ गया, आंसर आ गया 20। 20 क्या आया है आपका, 20 आया है आपका CI और SI का अंतर। CI और SI का अंतर कितना आ गया, 20 आ गया। तो कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, जस्ट CI और SI के डिफरेंस x स्क्वायर बटे में 100 आपने तरीका लगाया, और आपकी कितनी आ गई रेट, रेट आ गई आपकी, ये जो परसेंटेज में जो डिफरेंस आया वो कितना आया, 0.25% आया, और प्रिंसिपल आपका 8,000 दे रखा था, आपने 0.25% इसका निकाल लिया, कितना आ गया, 20 आ गया। तो ये तो था पहला तरीका। चलिए दोस्तों बात करते हैं दूसरे तरीके की। दूसरे तरीके से इसी क्वेश्चन को कैसे किया जाए, इसी क्वेश्चन को यदि आपको करना हो दूसरा मेथड क्या यूज करें, सेकंड मेथड आपका। चलिए देखते हैं उस मेथड को। तो आपको मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन आपको दे रखा है 8,000 रुपए का। सर मूलधन हमें दे रखा है 8,000 रुपए का। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है सर, टाइम जो हमें दे रखा है 2 साल का समय दिया हुआ है, तो भैया 2 साल के लिए 2 डंडे आपने खींच लिए। रेट आप देख रहे हो, रेट आपकी कितनी है, रेट है आपकी 5%। कितनी है, 5%। 5% को आप क्या लिख सकते हो सर, 1/20 लिखा जा सकता है। किसी भाई कोई दिक्कत नहीं, 1/20 जो है यहाँ पे लिखा जा सकता है। चलिए आपको अब क्या करना है, ये पहले साल का निकालना है ब्याज। पहले साल ब्याज कितना मिलेगा सर, पहले साल जो ब्याज मिलेगा 8,000 का ही 1/20 निकाल दिया आपने, कितना आ गया सर, 400 आ गया। दूसरे साल क्या ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी सर ब्याज मिलेगा 1/20, इसका भी निकाल दो, 400 आ गया। कोई दिक्कत नहीं हुई। अब आपको एक बात याद आ गई होगी कि इस चक्रवृद्धि ब्याज में तो ब्याज पे ब्याज मिलता है, तो इस 400 का भी आपने निकाल दिया 1/20, यानी पहले साल में जो ब्याज मिला उस पर ब्याज मिला, कितना मिला सर, 400 का 1/20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये जो 20 आया है, ये जो 20 आया है, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। तो यही क्या होता है सर, चक्रवृद्धि ब्याज का और साधारण ब्याज का अंतर होता है। कितना है, 20। यही आपका सही आंसर है, ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा। तो चाहे इस तरीके से करो, चाहे नीचे वाले तरीके से करो, दोनों तरीके आसान है, आप किसी भी तरीके से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि कोई भी दिक्कत है तो आप जो है कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कह रहा है कि 25% की प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 4,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच आपको अंतर निकालना है, यानी वही डिफरेंस आपको निकालना है। रेट आपको कितनी दे रखी है, रेट 25% दी हुई है। तो आप दो तरीके आपको सिखाए हुए हैं, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको दूसरा वाला तरीका पहले करके दिखाता हूं। तो कहता है कि जो प्रिंसिपल है वो 4,000 रुपए का प्रिंसिपल है, कोई दिक्कत नहीं, 4,000 रुपए का प्रिंसिपल आपको दे रखा है।
कह रहा है 2 साल का है। कितने साल का है मेरे दोस्त? 2 साल का है आपका। 2 साल का है तो भैया 2 डंडे खींच लोगे, एक यहाँ पे खींच लिया, एक यहाँ पे खींच लिया। 2 साल का है। कह रहा है जो रेट है वो 25% की है। रेट कितनी है मेरे दोस्त? 25% है। 25% को आप क्या लिख सकते हो सर? इसको लिख सकते हैं हम 1/4 लिख सकते हैं। 25 चौके 100 होते हैं तो 1/4 लिखा जा सकता है, किसी भाई कोई दिक्कत नहीं। तो इसका भी आपने 1/4 निकाल दिया, कितना आ गया सर? 1000 आ गया। ठीक है, इस दूसरे साल के लिए भी आपने 1/4 निकाल दिया तो कितना आ गया सर? वो भी 1000 आ गया। अब आपको एक बात याद आ गई होगी कि सर चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि पहले साल जो ब्याज मिलता है उस पर भी ब्याज दिया जाता है, तो इस 1000 पे भी ब्याज दिया जाएगा। कितना? उसी रेट से 1/4 से। तो इसका निकाल लोगे, ये आ जाएगा आपका 250। तो ये जो आया है 250, यही आपका फाइनल आंसर है। ये यही जो है आपका फाइनल आंसर, यानी ऑप्शन ए जो है आपका एकदम सही हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आया हो। कुछ भी नहीं है इनमें, बहुत आसान है क्वेश्चन। ठीक है, सीआई और एसआई का डिफरेंस निकालना बहुत आसान होता है। दोनों तरीके आपको सिखाए हैं मैंने। ये तो पहला तरीका हो गया। चलिए आप दूसरा तरीका भी सीख लेते हैं। दूसरा तरीका भी सीख लेते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से भी कर लेते हैं, सीख तो आप चुके ही हैं। दूसरा तरीका आपका क्या होता था सर? सीआई और एसआई का अगर हमें डिफरेंस निकालना हो परसेंटेज में तो कैसे निकालेंगे? x² बटे में 100 करके निकालते हैं। x² क्या होता है सर? x² हमारा जो रेट दे रखी होती है वो होती है, तो 25 का स्क्वायर बटे में 100 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा सर? 625 बटे में 100 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए 625 बटे 100 को आप सीधा क्या लिख सकते हो सर? सीधा हम लिख सकते हैं, नीचे 100 है तो 6.25% लिख सकते हैं। किसी भाई कोई दिक्कत नहीं यहां तक? ठीक है, तो बेसिक चीज है, सबको पता होगी। फिर क्या करते थे सर? कुछ नहीं करते थे। जो आपका प्रिंसिपल दे रखा है 4000 रुपए का, इसका हम निकाल देंगे 6.25%। इसी का हम निकाल देंगे 6.25%। निकाल दोगे तो ये आ जाएगा आपका 250 रुपए। तो 250 रुपए जो आएगा आपका वही फाइनल आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। तो दोनों तरीके से आप करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके से। यदि आपको समझ आ गया है दोनों तरीके तो आप जो है अपने फ्रेंड को बताइए, अपने जो आपके साथ पढ़ते हैं उनको बताइए कि इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आराम से किया सकता है। ठीक है, बिना किसी रुकावट के। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों तरीके अच्छे से समझ आए होंगे। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये बिल्कुल नए नए क्वेश्चन है, ये आपके सामने जो है कह रहे हैं x रुपए की एक राशि पर 8% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के जो बीच अंतर है वो 19 रुपए 20 पैसे है। हाल फिलहाल के एसएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है ये। ठीक है, कह रहे x का मान ज्ञात करो। बहुत ही अटपटे टाइप के क्वेश्चन जो है एसएससी पूछने लगा है, लेकिन कुछ नहीं है, सब आपके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, जो मैं करा रहा हूं सब उन्हीं पे बेस्ड है, बिल्कुल फिक्र मत करो। तो आप देख रहे हो आपको रेट कितनी दे रखी है सर? रेट जो है हमें 8% की दी हुई है। कितनी दी हुई है? 8% की। 8% को आप क्या लिख सकते हो सर? 8 बटे में 100 है तो इसको हम काट दें, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। सर इसे 2/25 जो है लिखा जा सकता है। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं, 2/25 जो है लिखा जा सकता है। अब आपने क्या करना है? आप देख रहे हो ये नीचे 25 दे रखा है। कितना दे रखा है मेरे दोस्त? नीचे 25 दे रखा है, 25 आपको दे रखा है। तो आप मूलधन कैसे निकालते थे जब रेट से मूलधन निकालना हो? सर 25 दे रखा है, इस 25 का ही हम देख लेते हैं कितना टाइम दे रखा है। सर टाइम जो है हमें 2 वर्ष का दे रखा है तो पावर 2 लगा देते थे। ये आपने सीखा हुआ है, क्वेश्चन में मैंने आपको कराया हुआ है। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है सर? 625 हो जाता है। 25 का स्क्वायर 625 हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक सबको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अब टाइम जो है 2 साल का है। टाइम कितना है? 2 साल का है। 2 डंडे आपने खींच लिए। रेट आपकी कितनी है सर? रेट जो है 2/25 है, तो 625 का 2/25 निकाल दोगे पहले साल के लिए। तो आपने 625 का 2/25 निकाल दिया, ये कितना आ गया? 50 आ गया। कोई दिक्कत नहीं हुई, यहां तक सबको समझ आया होगा। पहले साल का निकाल दिया सर, दूसरे साल का भी निकाल दो, इसका भी 2/25 कर दिया आपने, तो कितना आ गया सर? ये आ गया 50 आ गया। कहीं कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं रही होगी। चलिए सर अब एक बात याद आ गई हमें कि चक्रवृद्धि ब्याज पे ब्याज दिया जाता है, यानी पहले साल जो हमें 50 रुपए मिले हैं इस पे भी हमें 2/25 करके इंटरेस्ट मिलेगा, यानी ब्याज पे ब्याज मिलेगा। तो भैया ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4। ये हो जाएगा आपका 4। अब आप देख रहे हो कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 साल का कितना दे रखा है? 19 रुपए 20 पैसे। जबकि हमारा कितना आया है सर? ये तो 4 आया है। उनने 19 रुपए 20 पैसे दे रखे हैं, हमारा आया है
4, तो आपको करना क्या है ऐसे केस में सर, दोनों को बराबर रख दो, दोनों को बराबर रख दो। आपने 4 के बराबर रख दिया 19 रुपए 20 पैसे को, तो इससे कितना गुना हो जाएगा, तो ये इससे हो जाएगा 4.8 गुना, 4.8 गुना जो है ये हो जाएगा। 4.8 गुना हो गया, ये 4.8 है, ठीक है, 4.8 गुना हो गया, तो इसको भी आप क्या करोगे, इसको भी मल्टीप्लाई कर दोगे 4.8 से, क्योंकि यही तो आपका प्रिंसिपल पूछा गया था। तो इसकी 4.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा दोस्त, आंसर आ जाएगा आपका 3000 का। कितना आंसर आ गया, 3000 जो है आपका फाइनल आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको इस तरीके से पॉइंट में आ जाए कोई क्वेश्चन, तो आप जो है आराम से कर पाएंगे। होते तो इसके और भी 2 तरीके हैं, लेकिन आप जो है ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाओ, तो यही तरीका आप याद रखो कि यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसे कर पाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल का आ जाए, 3 साल के लिए 3 अंडे खींच लेना, तो उन दोनों का डिफरेंस आप निकाल ही पाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन जैसा कि आप देख चुके हो, कह रहा है x रुपए की राशि पर 9% की दर से, यानी रेट भी आपको इतनी भयंकर वाली दे देते हैं कि आराम से बंदा सॉल्व भी ना कर पाए। ये तो आप भी जानते हैं, ठीक है, 9% आपको रेट दे दिए। कह रहा है 9% की रेट से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के जो बीच अंतर है वो कितना है, 20 रुपए 25 पैसे का है। x का मान आपको बताना है, यानी x मतलब प्रिंसिपल, आपको मूलधन जो है आपको बताना है। तो कैसे किया जाए इन क्वेश्चन को, तो वही तरीका जो हमने पिछले क्वेश्चन में अपनाया था वही करना है। 9% आपको रेट दे रखी है, रेट कितनी दे रखी है, 9% की आपको दे रखी है। 9% को आप क्या लिख सकते हो, सर कटेगा तो है नहीं, 9/100 ही लिख सकते हैं, 9/100 ही हम लिख सकते हैं। चलिए, प्रिंसिपल कैसे निकालते थे सर, प्रिंसिपल हमने मान लिया कि जो नीचे दे रखा होता है यही हमारा प्रिंसिपल होता है, यही हमारा मूलधन होता है। लेकिन टाइम देखते हैं, टाइम कितना दे रखा है सर, 2 वर्ष का हमें समय दिया हुआ है। तो पावर कितनी लगती है मेरे दोस्त, पावर लग जाती है 2। तो भैया 100 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। 10,000 आपका मूलधन आ गया, 10,000 यूनिट जो है आपका मूलधन आ गया। चलिए, टाइम आपको 2 साल का दे रखा है, तो भैया 2 डंडे आप सुंदर से खींच लोगे, 2 डंडे आपने सुंदर से खींच लिए। सर जो हमें रेट दे रखी है वो 9/100 दे रखी है, तो पहले साल तो आपका लगेगा 9/100 वाला ही, दूसरे साल भी आपका लगेगा 9/100 वाला ही। तो 9/100 आपने निकाल दिया, तो इसका 9/100 निकालोगे, ये आ जाएगा आपका 900, ये भी आ जाएगा आपका 900। अब आपको एक बात याद आ गई होगी कि चक्रवृद्धि ब्याज पे ब्याज मिलता है, यानी पहले साल जो ब्याज मिला है 900 रुपये, इस पे भी आपको ब्याज दिया जाएगा। कौन सी रेट से सर, 9/100 रेट से ही। तो काट दो, ये आ जाएगा आपका 81। कितना आ गया, 81 आ गया। कितना आ गया मेरे दोस्त, 81 आ गया। लेकिन आप देख रहे हो क्वेश्चन में आपको कितना दे रखा है सर, 81 नहीं, हमें 20.25 दे रखा है। हम कह रहे हैं 81 है, वो कह रहा है 20.25 है। जब भी ऐसी बहस हो, दोनों को बराबर रख दो, दोनों को बराबर रख दो। अब आपको एक कॉम्प्लिकेशन होगी कि अब कैसे सॉल्व किया जाए, कि 20.25 दे रखा है, अभी इससे कितना गुना हो जाएगा, कैसे सॉल्व करें। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, आपने क्या करना है, ये 20.25 जो है ऊपर लिखोगे और ये 81 जो है नीचे लिख दोगे। आपको मूलधन निकालना है, तो मूलधन यानी 10,000 है, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जो आपका आंसर होगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका सॉल्व करके आ जाएगा 2500। कितना आ जाएगा दोस्त, 2500। सॉल्व कर लेना आप, ठीक है, क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी वरना। तो 2500 जो है ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। तो दोनों तरीके से आपने क्वेश्चन किए, चाहे रेट कुछ भी दे दे, वो रेट जो है वो यहाँ पे कुछ भी दे दे, आप जो है इस तरीके से क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है, कर पाओगे। आपने देखा, आपने किए भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से एक एक क्वेश्चन जो है समझ आ रहा होगा।